खबर रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भिटवा गांव निवासी कई परिवारों ने मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के निज सचिव राजेश पांडे और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उक्त खबर प्रसारित होने के बाद निज सचिव राजेश पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्हीं की जमीन पर कुछ परिवार के लोगों ने कब्जा किया है और उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। पूरे मामले को लेकर राजेश पांडे ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ना तो उनके द्वारा किसी को धमकी दी गई और ना ही किसी के घर गिराने की साजिश रची गई। सिर्फ राजनीतिक पहुंच होने के चलते विरोधी उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पूरे मामले को लेकर हमारे प्रतिनिधि राजेश विश्वकर्मा से राजेश पांडे ने क्या सच्चाई बताई है। ये इधर ये पत्थर गाड़ा, ये जो पत्थर ये दबा दिया गया है। मतलब देखिए कितना 20 कड़ी हमारा कब्जा किए। ये खेत को नहीं जोतने देते, कहते स्टे लगा। सामने से बाथरूम है, वहाँ पे हमारा है। कुछ ग्रामीणों द्वारा जिनका घर आया है वो उनका ये कहना है कि आपके द्वारा पानी रोक के उनके घर में पानी जा रहा है, तो क्या चीज़ें और किस तरह की दिक्कतें? देखिए, ये कल हमें जब आपके ये चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली, कई साथियों ने रीवा से हमको मैसेज किया, तो हमें जानकारी मिली कि वास्तव में इस तरह का ये निराधार आरोप लगाया जा रहा है। आप मौके में देख भी सकते हैं कि एक बात बताना चाहते हूँ, ना मैं किसी का पानी रोका हूँ, जबकि ना किसी का हमने रास्ता रोका हूँ। अभी जहाँ पर जो लोग आप कह रहे हैं, राम सिंह विश्वकर्मा वगैरह जो कह रहे हैं, इनके पानी जाने के लिए एक नाली हमारे भाई जो सरपंच थे नाली बनाए थे और ढोला PWD ने एक ढोला लगवाया था, तो PWD का ढोला बंद है और नाली पूरी तरह से कब्जा हो गई, नाली बंद हो गई। अब जब नाली और ढोला बंद है तो पानी जाए तो जाए कहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, राम सिंह के घर के पीछे जो ज़मीन उन्हीं के परिवार की ज़मीन है, तो वो लोग जब पानी नहीं जाने देते तो हम क्या करें। तो मेरा नियत किसी के रास्ता बंद करने के नहीं, राम सिंह का रास्ता भी चालू है और न पानी हम लोग डाल रहे हैं, न किसी तरह के परेशान कर रहे हैं। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि कल आपके द्वारा धमकी दी गई, जान से मारने की, और बहुत सारी चीज़ें आई निकल के। ये अब आप तो हाँ जी, आप तो ये कल की घटना में बता दूं, मैं मंदिर में पूजा कर रहा था और मंदिर में पूजा करके जैसे मैं बाहर आया तो हमको इन लोगों ने, घर के लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर गया था, तो राम सिंह खेत से ट्रैक्टर निकलवा दिए, बोले कि आप ट्रैक्टर ये धान नहीं लगाएंगे। तो हमने फिर कहा, राम सिंह को बुलाया और इन लोगों को बुलाया, हमने कहा देखा यार, ये तुम लोग 4-5 वर्ष से क्यों पीछे पड़े हो, हमारी ज़मीन से चलते भी हो, हमारे खेत का नुकसान भी करते हो और हम लोगों को गाली भी देते हो, तो इस तरह के मत करो यार, अब बहुत हो गई। हम लोग भाग रहे हैं, आप लोग पीछे पड़े हैं। हम न राजनीतिक प्रसार बना करके कल काम किए न आज के, और जो कल आरोप लगाया गया है, आज ही मैं कलेक्टर को इसकी और SP को इसका प्रतिवेदन वो पत्र दूंगा कि इसकी जांच कराई जाए। तो जांच में थोड़ा भी सही पाया जाएगा तो मैं जीवन भर राजनीति छोड़ सकता हूँ। ये बहुत गलत आरोप था, किसी का रास्ता नहीं बंद है। अभी आपने कुछ कागज लिए जी, ये हाँ, ये क्या था कि ये सच ये है कि मैं गांव के किसी भी ज़मीन के सीमांकन को न मैं जाना और न कभी कराया। हमारा छोटा भाई सरपंच था, तो जो हमारे यहाँ 350 बाई 10 फीट में ये लोग ज़बरदस्ती कब्जा किए हैं और हमारी खेती नुकसान करते, तो भाई ने सीमांकन कराया। जब सीमांकन कराया तो पटवारी तहसीलदार आए, सीमांकन किए, सरहदी काश्तकार भी थे। इसकी कॉपी ये हम आपको दे भी रहे हैं, सरहदी काश्तकार थे। और उसके बाद सीमांकन हुआ, सीमांकन के बाद ये लोग आपत्ति लगाए। जब आपत्ति लगाए तो आपत्ति में भी तहसीलदार ने कहा कि आप अपने ज़मीन का सीमांकन कराइए। अब आपको आश्चर्यचकित होगा कि द्वारिका पांडे वगैरह की ज़मीन है 64 ज़मीन,
और कब्जा की 68 डिसमिल में। राम सिंह विश्वकर्मा की 6 डिसमिल कब्जा की 8 डिसमिल में। इसके बावजूद भी हमको दोषी करार दे रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं कि स्वयं सीमांकन करा करके आप हमारा खेत निकाल दीजिए और आप अपना ले लीजिए। हम कहीं किसी का न रास्ता नहीं रोके हैं, न किसी का पानी रोके हैं। और ये कापी हम आपको दे रहे हैं। अभी परसों हमारा रोपा चरा लिए, अब खड़े होकर के मवेशी छोड़ देते, पूरी धान चरा लेते। पिता हमारे बेचारे परेशान है। हम तो रीवा में रहते, हमारा भाई रीवा में रहता, पिता अकेले रहते, गाली देते। पूरे गांव में आतंक मचा है ये लोग। इनके घर का अपराध आप देखिए, कम से कम नहीं तो 30 वर्ष में 30 अपराध कायम इस घराने में। लेकिन हमने कभी ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं ध्यान दिया कि गाँव घर का मामला है, तो गाँव घर में हम कमज़ोर बन करके हमेशा रहें। उनका ये भी आरोप था कि जब सीमांकन हुआ, वो सब हो रही फटागड्डी, तो उनको जानकारी नहीं हुई पूरी। अब आप ये देखिए, सीमांकन में उनके ये मदन मोहन पांडे, जगमोहन पांडे, ब्रजमोहन पांडे, सरोज विश्वकर्मा, दुकौड़ी लाल विश्वकर्मा, द्वितीय पति रामचरण और सारे लोगों उपस्थित थे। यही लोग जरी पकड़ करके 3-3 दर के सीमांकन कराए। दस्तखत 3 लोगों ने किए, ये दस्तखत नहीं किए मदन मोहन वगैरह। लेकिन ये आपत्ति लगाने गए और तहसीलदार के फैसले में है कि आप अपनी ज़मीन का सीमांकन करा सकते हैं। तो अपनी ज़मीन का सीमांकन नहीं करा सकते, बल्कि हम अपने गरज से इनकी ज़मीन का सीमांकन कराए थे। 64 का 68 निकल गया। इसके बावजूद भी नहीं। अच्छा, इनके जो सारा पारिवारिक वो हुआ था बंटवारा, हमारे पिताजी बंटवारा किए थे, तो 15 फीट की रास्ता अंदर से दिए हैं। तो अंदर की रास्ता से नहीं जा रहे हैं, हमारे खेत तरफ दरवाज़ा कर रहे हैं। और इनके भाई एक दरवाज़ा किए थे, तो स्टे के बावजूद हम लोगों ने इनका घर बनवाया। स्टे था, इसके बावजूद हम लोगों ने कहा कि नहीं, गरीब आदमी, अभी भी स्टे है, हमने घर बनवा दिए। कहीं नियत में खोट नहीं थी। लेकिन अब क्या बताएं ये इन लोगों को कि इन लोगों के ये करीब 30 वर्ष से ऐसा चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। 30 वर्ष से द्वारिका प्रसाद और बैजनाथ विश्वकर्मा हम लोगों को बदनाम करने, झूठा बदनाम करने कहीं कोई का कोर कसर नहीं छोड़े। लेकिन हम लोग भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं कि सच्चाई भगवान जानता है, आप लोग सब जानते हैं। क्या कारण है इस तरह के जो आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं? ये कारण इसमें कुछ नहीं है। कारण केवल राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण विचारधारा का कारण है। विचारधारा का कारण ये है कि देखिए, उनके बैजनाथ विश्वकर्मा जी के भी भयाहू को हम ही लोगों ने सरपंच बनाया। दुकौड़ी की श्रीमती जी को हम लोगों ने सरपंच बनाया। 12 वोट के आदमी को इस गांव में सरपंच बनाया। और ये द्वारिका पांडे लगातार हमारे राजनीति के विरोध में काम किए। तो राजनीतिक भी जो हमको वोट नहीं देता वो भी हमारे लिए सम्मानीय है, मैं उनको कभी। लेकिन अब हम तो जानते नहीं भाई साहब कि हम लोगों ने क्या गलती की। द्वारिका पांडे की लड़की की शादी हुई तो श्रम कार्ड बनवा करके सरपंच ने 30,000 रुपये दिलाया। मदन मोहन को प्रधानमंत्री आवास दिलाया। राम अवतार विश्वकर्मा को राजबली के लड़के को प्रधानमंत्री आवास दिया। ऐसी कोई योजना नहीं है कि इनके घर में हम लोगों ने दिया। तो हम लोग तो कुछ इनके साथ गलत किए नहीं। अब ये क्या गलती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बार बार, ये पूरे रिकॉर्ड लोकायुक्त की जाँच ये कराएं, ये आर्थिक अपराध की जांच ये कराएं, कलेक्टर से ये कराएं, सब सारी रिपोर्ट से। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लोकायुक्त ने जांच किया। लोकायुक्त ने 36 पेज में लिखा है कि आप लोगों को झूठा बदनाम के लिए शिकायत की। इसके बावजूद इन लोकायुक्त ने या न्यायालय ने कहा था कि इनके खिलाफ आप वैधानिक कार्रवाई करिए। हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा कि अपने कर्म जाहिए बकारी, उमा क्षमासरा पहुँचे भारी। शेषमणि पांडे मेरा नाम है। इसके पहले मैं ग्राम पंचायत भिड़वा का पूर्व सरपंच था और वर्तमान में मैं गुइया मंडल अध्यक्ष हूँ बीजेपी से। हम लोग सब सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए काम करते हैं। हमारे ये साराजी 281 और 282/1 ये हमारे पिता के नाम श्री बाबूलाल पांडे के नाम से आराजी है। और यहाँ जगमोहन प्रसाद पांडे वगैरह ये ज़बरदस्ती मवेशी हमारे खेत के सामने देखिए बांधे हैं। वो ईंटा ज़बरदस्ती हमारे खेत के सामने रखे हैं। ये इधर देखिए ईंटा रख कर ये पूरा हमारा खेत प्रभावित करते हैं। मना करते पर गाली गलौज और उतारू पर मारने के लिए उतारू होते हैं। इसलिए कि काफ़ी सरहंग व्यक्ति हैं। इनके घर के ऊपर, इनके लड़कों के ऊपर जिला बदर का मुकदमा भी दर्ज है और कई आपराधिक दर्ज है और स्वयं द्वारिका जगमोहन प्रसाद पांडे के ऊपर दर्ज है। और ये लोग पूरे यहाँ मोहल्ले में आतंक फैलाए हुए हैं। इसलिए कि 8-10 भाई हैं, तो ये केवल मारने पीटने के उतारू होते हैं और ज़बरदस्ती हमारे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। जबकि ये खुद PCC रोड से लगे हैं। ये जगमोहन प्रसाद पांडे वगैरह, द्वारिका प्रसाद पांडे वगैरह। दरवाज़ा नहीं है इनका, इधर से दरवाज़ा नहीं है, इधर से दरवाज़ा नहीं। ये देखिए सीधे पश्चिम को दरवाज़ा, रोड तरफ दरवाज़ा है। और जो उनके बटनवारा किए हैं तो सब दक्षिण तरफ उधर भी दरवाज़ा किए हैं। ये केवल हमारे ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश द्विवेदी, ग्राम विसार। अभी कुछ चीज़ों के आरोप लग रहे थे, तो क्या है ये आरोप के कारण? आरोप का कारण बिल्कुल गलत है। बाबूलाल पांडे जी अपने सबसे भूमि पर हैं और ये जो है तो अतिक्रमणकारी हैं, आतंकवादी हैं।
चोर हैं। इनकी तो हमारे घर में घुस के सिलेंडर सब निकाल लाए थे। रोड किनारे मेरे साले का घर बना हुआ है, वहाँ पे सिलेंडर निकाल के भागा। 2 कुंटल लोहा लेके वो राहुल भागा था। यानी ये पूरे चोर के वो हैं औलाद, और चोरी करते हैं पूरे हैं। ये अभय मिश्रा जी के भी जो रोड बन रही थी उस समय भी ये कई लोग मिलके उनका वो किए थे, ऑटो भर के लेके जा रहे थे बेचने, फिर पकड़ गए, बहुत मार गए भी थे। यही इनका ये तो इस तरह के कृत्य करते होंगे तो पुलिस भी इनको पकड़ती होगी, तो पुलिस ले आती है। 24 घंटे कोहरे नशा में धुत रहते हैं, पुलिस भी अपना जान बचाती है कि कौन इनको अपने थाने के अंदर ऐसा काम करके साले मर न जाएं। ऐसा पुलिस भी डरती है। हम दारू पी के जाएंगे तो पुलिस डरेगी ना। यही सब इनका ये गाँव में इनका भी बहुत बड़ा आतंक है। चोरी का तो बहुत बड़ा इनका एक वो बन चुका है, गैंग। गांव वालों को परेशान करके बहुत गांव वालों के, इनकी रात में कोई सोता हो गर्मी की ऋतु में तो ये जाते हैं तो मोबाइल उठा के लेके भाग जाते हैं। घर में घुस के बोरियां उठा लाते हैं। ऐसा इनका है।